नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। मध्य प्रदेश में जो कुछ भी चल रहा है वो दरअसल सत्ता की लड़ाई है। सत्ता या ताज किसके सिर सजेगा? क्या कमलनाथ अपनी ताज बचा ले जाएंगे कि या शिवराज चौहान एक बार फिर से उस ताज को पहनेंगे? इस लड़ाई मध्य प्रदेश की दिख रही है, लेकिन लड़ी कहीं और जा रही है। टिप्पू सुल्तान की भूमि पर लड़ी जा रही है, कर्नाटक में। और वहाँ पे जो संकट मोचक बन के उभरे हैं दोनों दलों की तरफ से, वो पर्दे के पीछे भूमिका निभा रहे हैं। इसमें बीजेपी के एक नेता है अरविंद लिम्बावली, उनका अहम रोल है। उन्हीं को सबसे बड़ा संकट मोचक बताया जा रहा है। दरअसल आपको याद होगा, जब कर्नाटक का नाटक चल रहा था उस समय अचानक ये उभरे थे। पहले प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं और कहते ये हैं कि ये ऐसा नहीं है कि अभी दिख रहा है। ये जो पटकथा लिखी गई है काफ़ी पुरानी है। 20 फरवरी को ही केंद्रीय नेतृत्व ने उनको बुला करके ये जिम्मेदारी दे दी थी और ये तय हो गया था कि ऐसे ऐसे विधायक वहाँ जाएंगे तो उनकी रखवाली करनी है, उनसे कोऑर्डिनेशन करना है और आपको ये भूमिका निभानी है। उधर जब ये संकट पैदा हुआ तो पहले इन्हीं की बात पूरी कर लेते हैं। तो इस तरीके से जो अरविंद लिम्बावली हैं, इनकी कहानी ये है कि ये जो येदियुरप्पा की सरकार है उसमें डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनने वाले थे। बहुत तेजी से इनका कद उभरा था उस समय भी, उस संकट में भी। लेकिन इसी बीच इनके खिलाफ जो है एक फर्जी सेक्स सीडी आ गई थी, जिसको लेकर के ये बुरी तरह से परेशान हो गए। बोलते हुए विधानसभा में ये फूट फूट करके रो पड़े थे। बाद में वो सीडी फर्जी साबित हुई। कई नेताओं को लेकर के ऐसी सीडियाँ सामने आई हैं जो बाद में फर्जी साबित हुई, लेकिन उनके पॉलिटिकल करियर को ले डूबी। यही अरविंद जो लिम्बावली है उनके साथ भी हुआ था। अब जैसे ही केंद्रीय नेतृत्व ने उनको ये जिम्मेदारी दी तो उनको ये लगा कि ये मौका है कि जो उनका नुकसान हो गया है उसकी भरपाई कर ले जाए। लिहाजा जैसे ही यहाँ से 22 विधायक वहाँ पहुँचे तो उनकी रखवाली में वही लगे हुए हैं। वही लगातार केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व और उन विधायकों के बीच में सेतु का काम कर रहे हैं। वही सब कुछ वहाँ से संभाल रहे हैं। अब दूसरी तरफ की बात करते हैं। डी कुमार का आपने नाम सुना होगा। ये वो नेता है जिन पे अभी इनकम टैक्स ने कार्रवाई की थी, ईडी ने कार्रवाई की थी। और ये भी जो है अपनी सरकार को बचाने के लिए, कुमारस्वामी सरकार को बचाने के लिए मुंबई तक गए थे। वो भी सीन आपको याद होगा। ये फिर से लगे हुए हैं और कहा यह जा रहा है कि जो कमलनाथ दावा कर रहे हैं कि सारे विधायक उनके संपर्क में हैं, उनके बीच भी सेतु का काम यही कर रहे हैं। अब सब कुछ डिपेंड करेगा कि कौन कितना भारी पड़ता है, क्योंकि सिंधिया जिस तरीके से ज्योतिरादित्य प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जिस कॉन्फिडेंस से बोल रहे थे, कांग्रेस ये दावा कर रही है कि उनको ये कह के ले जाया गया था कि राज्यसभा की सदस्यता के लिए दबाव बनाना है और उनको बरगला करके ले जाया गया। लिहाजा वो फिर से कांग्रेस में लौटेंगे, कांग्रेस के फेवर में वोट करेंगे। बट ये बात इसलिए हजम नहीं हो रही है क्योंकि उन्होंने भी अपनी इस्तीफा सौंप दिया है। तो अब देखना ये है कि कौन भारी पड़ता है, कितना 22 में से, क्योंकि अभी ये दौर भी चलेगा, ये खेल भी चलेगा कि 22 में से कोशिश ये करेगी कांग्रेस के कुछ को तोड़ लिया जाए, बीजेपी कोशिश करेगी कि 22 में और प्लस किया जाए। तो ये कर्नाटक में दोनों नेता जो है अपनी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। और अब कौन बड़ा मैनेजर साबित होगा, कौन बड़ा संकट मोचक साबित होगा, ये आने वाला समय बताएगा। और इधर से जो है कमलनाथ सरकार कोशिश कर रही है कि बीजेपी के कुछ विधायकों को चटकाया जाए, ताकि जो है सरकार भी बच जाए और बीजेपी को मैसेज भी दिया जाए। बहरहाल बीजेपी ने अपने विधायकों की किलेबंदी करके और यहाँ ले आकर के ठहरा दिया है। अब देखते हैं कि किसके सिर ताज रहता है। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।